नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल राइज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन के कंपैरिजन मतलब दोनों सीरीज़ ही हैं और साइड बाय साइड कंपेयर भी करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए बात करते हैं हम Xiaomi के Redmi Note 11 सीरीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों फ़ोन के कंपैरिजन में थोड़ा थोड़ा। तो अगर बात करें कंपैरिजन की तो दोनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, बस दोनों में प्रोसेसर और कैमरा और थोड़े माइनर फीचर्स की इधर उधर है, बाकी दोनों ही फ़ोन आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसी Redmi Note 11 सीरीज़ के बारे में, Note 11 वर्सेस Note 11S। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में आपको दोनों में ही 6.43 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा और दोनों ही एमोलेड डिस्प्ले हैं और दोनों में ही 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है और दोनों में DCI P3 सपोर्ट करता है, मतलब कि कलर को थोड़ा वाइडर दे देता है और अच्छा कलर प्रोड्यूस करने में। और दोनों में ही सनलाइट डिस्प्ले दिया गया है, यानी कि ये सनलाइट को अपने आप मैनेज कर लेगा कितनी लाइट चाहिए कितनी नहीं डिस्प्ले में। और दोनों में ही रीडिंग मोड 3.0 दिया गया है, मतलब कि रीडिंग मोड जो आई के लिए काफ़ी कंफर्ट माना जाता है। तो डिस्प्ले में आपको दोनों ही मोबाइल में सेम डिस्प्ले मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद बात करते हैं OS और प्रोसेसर्स की। तो OS और प्रोसेसर में दोनों ही फ़ोन एंड्रॉयड 11 पे ऑपरेट होंगे और दोनों में ही MIUI 3 का दिखेगा आउट ऑफ द बॉक्स। तो बात करते हैं प्रोसेसर की, तो जो 11 है उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर का बेस्ट प्रोसेसर है। वहीं Note 11S में आपको मीडियाटेक का Helio G96 दिया गया है, जो कि 12 नैनोमीटर का बेस्ट प्रोसेसर है। तो अगर दोनों का कंपेयर करें तो स्नैपड्रैगन का 680 है वो आपको डे टू डे लाइफ में काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छा, और दोनों ही प्रोसेसर में कोई कमी नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं डे टू डे लाइफ में। वहीं अगर गेमिंग की बात करें तो आपको मीडियाटेक का Helio G96 गेमिंग के लिए थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि वो गेमिंग प्रोसेसर ही माना जाता है और गेमिंग के लिए काफ़ी स्मूथ है। तो रैम की बात करें तो दोनों में ही LPDDR4X का रैम दिया गया है और रोम UFS 2.2 का दिया गया है और दोनों में ही आप माइक्रो SD कार्ड स्लॉट लगा सकते हैं, जो आप 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कैमरा की। तो कैमरे में अगर Note 11 की बात करें तो Note 11 में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है 50+8+2+2। जो 50 मेगापिक्सल का वो मेन कैमरा है जिसका अपर्चर 1.8 है, और जो 8 मेगापिक्सल का है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है। जो 2 मेगापिक्सल का है वो मैक्रो सेंसर है, फिर जो 1 और 2 मेगापिक्सल का है वो डेप्थ सेंसर है। तो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप इससे 1080p 30 fps तक मैक्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिससे आप 1080p 30 fps पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वही बात करें अगर Note 11S की, तो उसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है, लेकिन जो मेन कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है, जो सैमसंग का HM2 सेंसर सपोर्ट करता है। तो कैमरे में अगर बात करें तो कैमरे में जाहिर सी बात है Note 11S आपको आगे निकल ही जाता है, क्योंकि इसमें सैमसंग का HM2 सेंसर दिया गया है और 108 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है, जिससे आप फुल रिकॉर्डिंग 4K 30 fps तक कर सकते हैं। और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है, जिससे आप 1080p 30 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी में भी आपको दोनों ही सेम मिलेंगे, दोनों में ही 5000 की mAh बैटरी दी गई है, दोनों में ही Type-C चार्जिंग सपोर्ट करता है और दोनों में ही 33 वाट का प्रो चार्जिंग दिया गया है। प्रो चार्जिंग का मतलब यहाँ पे है कि ये 15% जो 33% इनके नॉर्मल चार्जर हैं उनसे 50% ज़्यादा तेज़ी से चार्ज कर देगा फ़ोन। उसके बाद वेट की बात करें तो दोनों सेम वेट के ही हैं, दोनों में 179 ग्राम के हैं और थिकनेस भी दोनों की सेम है, 8.09 mm थिक है दोनों। उसके बाद बात करते हैं जो माइनर से डिफरेंस मैंने आपको बताया था शुरू में ही। जो पहला है उसमें ये कि Note 11 में आपको डुअल स्पीकर्स मिलेंगे, जबकि Note 11S में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे। और रैम एक्सपेंशन की बात करें तो Note 11 में आपको रैम जो एक्सटेंडेबल है वो सिर्फ 8 GB तक है, वहीं Note 11S में जो रैम एक्सटेंशन है वो 11 GB तक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ फीचर्स की जो Xiaomi की तरफ से लाया गया है MIUI 13 में।
तो पहला है एडवांस प्राइवेसी एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके बाद रैम ऑप्टिमाइजेशन से दिया गया है और कैमरा प्राइवेसी भी दिया गया है और पर्सनल विजेट्स भी दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर की दोनों ही फ़ोन में। सबसे पहले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दोनों ही फ़ोन में दिया गया है और दोनों में ही एक्स एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर दिया गया है जो गेम खेलते वक्त काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और दोनों ही फ़ोन IP50 रेट से रेटेड हैं और दोनों में ही रबराइज्ड सील एंड करोजन प्रूफ पोर्ट्स दिया गया है ताकि आपको करोजन लगने की संभावना न रहे। और दोनों में ही 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है और दोनों ही फ़ोन में IR ब्लास्टर दिया गया है जो कि Xiaomi के हर फ़ोन में आपको देखने को मिलता ही है। और दोनों ही फ़ोन में फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड दिया गया है। दोनों ही फ़ोन में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट दिया गया है और दोनों ही फ़ोन में एलेक्सा इनबिल्ट है। तो उसके बाद बात करते हैं कलर और प्राइसिंग की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 11S की। तो 11S में आपको 3 कलर दिया गया है। पहला है स्पेस ब्लैक, फिर हॉरिजन ब्लू और पोलर वाइट। और प्राइसिंग की बात करें तो जो 11S है वो आपको अगर प्राइसिंग जो है ये 1000 बैंक ऑफ बड़ौदा के इंक्लूड करके डिस्काउंट प्राइस हम बता रहे हैं। जो 664 वाला मॉडल है उसका प्राइस 15,499 रुपये है और जो 6128 वाला मॉडल है उसका प्राइस 16,499 रुपये है और जो 8128 वाला मॉडल है उसका प्राइस 17,499 रुपये हैं। तो ये जो प्राइसेस हैं ये आपको 1000 डिस्काउंट में मिल रहे हैं, यानी कि 1000 अगर डिस्काउंट कर रहे हैं आप बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट या डेबिट कार्ड लगा के तब ये प्राइस हैं, नहीं तो ये प्राइस 1000 और इंक्रीज़ हो जाएंगे अगर ये कार्ड आप नहीं लगाते हैं तब। उसके बाद बात करते हैं नोट 11 की। तो नोट 11 में भी आपको 3 ही कलर दिया गया है, स्पेस ब्लैक और स्टार बस्ट वाइट और हॉरिजन ब्लू। तो प्राइस की बात करें तो जो 11 है नोट 11 उसका प्राइस जो पहला है बेस वेरिएंट वो है 464 12,499 रुपये और जो दूसरा है 6 और 64 उसका प्राइस 13,499 और जो 6128 वाला मॉडल है उसका प्राइस है 14,999 रुपये। और ये इसके भी प्राइजेज़ आपको बैंक ऑफ़र इंक्लूड करके बता रहे हैं। अगर आप 1000 का डिस्काउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से नहीं लेते हैं तो ये प्राइस बढ़कर जो पहला वेरिएंट है उसका 13,499, दूसरे का 14,499 और तीसरे का 15,999 रुपये हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। तो जो नोट 11 है वो आपको आज ही से मतलब कि 11 फरवरी से 12 बजे इसका जो सेल है वो लग जाएगा और जो नोट 11S है वो आपको 21 फरवरी को मिल जाएगा। तो बात करें अगर इन दोनों फ़ोन के कंक्लूजन की तो दोनों ही फ़ोन में साफ डिफरेंस दिख रहा है आपको। अगर आपको कैमरा का फ़ोन चाहिए और अच्छे प्रोसेसर का फ़ोन चाहिए तो आप नोट 11S की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको कैमरा और प्रोसेसर में कुछ खास मतलब नहीं है तो आप नोट 11 ले सकते हैं अगर आप कम प्राइस में लेना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आप अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा हमसे कमेंट में और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।